नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीटीआई ग्राउंड में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम बघेल ने शिरकत की। रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। मजदूर दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरेबासी खाको अभियान चलाया। रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम बघेल के साथ कई मंत्री शामिल हुए। सीएम ने दिव्यांगों में बाइक साइकिल बांटी, साथ ही श्रमिकों का सम्मान भी किया। बघेल ने श्रमिक सियान योजना के तहत बुजुर्ग श्रमिकों को 10,000 देने की घोषणा की। सीएम ने बताया कि हर साल किसान मजदूरों को 2 किश्तों में 7,000 रुपए देने का फैसला किया गया है, जिसकी किश्त 21 मई को खातों में डाली जाएगी। नौनी सहायता योजना को भी सरकार ने बढ़ाकर 21 साल कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम बघेल ने प्रिकॉशन डोज लगवाई है कोरोना की, और सावधानी बरतने की लोगों को सलाह भी दी है। भूपेश बघेल ने कोविड-19 की प्रिकॉशन डोज लगवाई है। इस दौरान उन्होंने राज्य के लोगों से अपील की है कि खतरा अभी टला नहीं है, सभी लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए और कोरोना की प्रिकॉशन डोज लगवानी चाहिए। दरअसल रायपुर में ज्यादा गर्मी होने की वजह से कोविड सेंटर नहीं जा पा रहे। सीएम बघेल ने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था करने की बात कही। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी तमाम समस्याएं रखी। बस्तर जिले के लोहिंडा गुंडा ब्लॉक के मारडूम में जन समस्या समाधान शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई जिला पंचायत अध्यक्ष महेश कश्यप ने की। इस शिविर में कई गांव के लोग शामिल हुए। लोगों ने सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखी। शिविर में मौजूद विभागीय अधिकारियों ने लोगों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। केंद्र सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, लेकिन सरकार की कोशिशों को कवर्धा जिला प्रशासन पलीता लगाते हुए नजर आ रही है। दरअसल सिंगापुर ग्राम पंचायत में 3,50,000 की कीमत से सामुदायिक शौचालय बनवाए गए, लेकिन इन शौचालयों में गंदगी का अंबार देखने को मिला, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या शौचालयों को सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मजदूर दिवस मनाया गया। इस दौरान मजदूरों ने गुलाल लगाकर एक दूसरे को काफी सम्मानित किया। दंतेवाड़ा के लोहारा में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनरेगा श्रमिकों के साथ बोरेबासी खाकर मनाया गया। जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा श्रमिकों का गुलाल लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी और सैकड़ों मजदूर मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सीएम बघेल 4 मई का दौरा करेंगे। इस दौरान तमाम तरीके से अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम बघेल 4 मई को बलरामपुर का दौरा करेंगे। सीएम के दौरे के मद्देनजर जिले के प्रभारी सचिव अवनीश कुमार शरण ने तैयारियों का जायजा लिया और विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। अभी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसके साथ साथ जो शासन की अन्य प्रमुख योजनाएं हैं, गौठान है, उनको देखने के लिए आया था। अभी कल जो सभी जिला स्तर के अधिकारी हैं उनकी एक बार रिव्यू मीटिंग होगी, तो जो योजनाएं चल रही हैं वो क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है उसको देखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा जो प्रस्तावित है 4 मई से, उसके लिए पूरा जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, मैं एसपी साहब और पूरे जिला प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। हरियाणा के रोहतक में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान तमाम तरीके से विपक्ष की भी इस ओर प्रतिक्रिया देखने को मिली। सुशील गुप्ता आपकी एक जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने को लेकर आप राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने विपक्ष की चाल बताया है। सुशील गुप्ता ने कहा कि सत्ता पक्ष हाथ में जाने के बाद विपक्षी दल आप सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, लेकिन भगवंत मान ने अब उनके मंसूबों को समय रहते ही खत्म कर दिया है। और एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे को दी है और इन सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेदारी को मैं 24 घंटे काम करते हुए निभाऊंगा। कि लोग सत्ता को अस्थिर करने के लिए अपनी ताकतों का प्रयोग कर रहे हैं। विपक्ष के लोग जो 16,000 करोड़ रुपए पहले महीने में हमारा रेवेन्यू फालतू आया जो उनकी जेब के अंदर जाया करता, आप इस बात का अंदाजा लगा लें। नशे का कारोबार वो अलग करते थे, अवैध खनन का कारोबार अलग करते थे, ये सारे उनके धंधे बंद हो गए। पंजाब में भ्रष्टाचार बंद हो गया, तो उनसे वो सहन नहीं हो रही। धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाएगी ईमानदार सरकार के साथ चलने की। हरियाणा के रोहतक में नवीन जय हिंद और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की जुबानी जंग देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ कंवरपाल गुर्जर ने नवीन जय हिंद को नेता या मंत्री बनने लायक क्वालिफिकेशन न होने की बड़ी बात कही है, तो वहीं नवीन जय हिंद ने भी शिक्षा मंत्री के दस्तावेजों की जांच करने की मांग कर डाली और उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की भी मांग की। नवीन जय हिंद का कहना है कि खुद शिक्षा मंत्री ने माना कि 10वीं में उनका कंपार्टमेंट आया था, लेकिन चुनावी नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे में शिक्षा मंत्री ने अपने आप को BA सेकेंड ईयर पास दिखाया है। था कि जो हरियाणा के अंदर गौओं की बुरी दशा हो रही थी, गौओं के लिए चारा नहीं था कहीं पे भी, तो उसको लेके हमने खूटा काट अभियान चलाया था। तो गृह मंत्री जी जब यहाँ पे आए हुए थे तो उनको भी यही कह रहे थे कि गाय के नाम से आप लोगों ने वोट ले रखी है, तो अब गाय के चारे का इंतजाम कर दो। इसके लिए वो किया गया था। अब कोर्ट में केस चल रहा है, तो जो होगा देखी जाएगी। एक जो शिक्षा मंत्री हैं, कल उन्होंने कहा कि नवीन जय हिंद का जितना वोट है उतना उनका कर दिया, उनको PTI लगा दिया। अगर उनकी किस्मत में नेता या मंत्री बनना नहीं लिखा तो मेरी क्या गलती है? देखो, जहाँ तक शिक्षा मंत्री की बात है तो शिक्षा मंत्री की मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। शिक्षा मंत्री के ऊपर 420 का केस होना चाहिए, उसके सारे डॉक्यूमेंट ओपन होने चाहिए। 10वीं फेल है, उसने खुद मान लिया। कल मैंने देखा था एक वीडियो चल रही थी, उसमें खुद ने उसने कहा कि मेरा 10वीं में कंपार्टमेंट आ गया था। तो मैं जो कह रहा था वह बात ठीक है। अब उसने BA सेकंड पास लिख रखा है, डॉक्यूमेंट में एफिडेविट दे रखी है, तो वो 10वीं की अपनी डिग्री दिखाओ, 12वीं की दिखाओ, जो भी है वो सारी डिग्री उसकी सार्वजनिक होनी चाहिए। बुलेटिन के आखिर में बात हरियाणा के रोहतक में इन दिनों बिजली कटौती एक बड़ी समस्या बन गई है, जिसको लेकर सरकार पर कई तरह के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। इस पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में बिजली की किल्लत को लेकर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही बयान दिया है कि सरकार मजबूर
मजबूरी बस 5.75 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदने पर मजबूर है। इससे सरकार को अरबों रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा अभय सिंह चौटाला को किसान हितैषी बताया है और प्रदेश के बेलगाम अफसरों पर नकेल कसने के लिए लोगों से अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी गोहाना से पूर्व विधायक राजकुमार सैनी के निधन पर रोहतक पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। मना कर दिया। सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिजली देनी पड़ेगी। तो ये मिली भगत है सरकार की। अडानी किसका आदमी है सब जानते हैं, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। तो मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। हरियाणा में 4 यूनिट चौधरी देवलाल पावर प्लांट जो पानीपत है उसके 4 यूनिट को इसलिए गिरा दिया गया कि उसकी बिजली महंगी पड़ती। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।